नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे होंगे और आगे से आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे विचारों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने जीवन पथ पर आगे से आगे बढ़ते रहें। मित्रों, हमेशा से ही ये मानना रहा है सभी का और जो सत्य भी है कि जो बुद्धिमान हैं वही सतत आगे से आगे बढ़ते हैं और जो थोड़े बुद्धिहीन हैं वो कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, मेहनत मशक्क़त तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो बुद्धिहीन हैं। लेकिन आज सुवाक्य में हम एक और परिभाषा लेकर के आए हैं मित्रों, जिस पर भी हम सबको गौर करने की आवश्यकता है कि बुद्धिमान क्या करते हैं और बुद्धिहीन क्या करते हैं। आप सभी बुद्धिमान निश्चित रूप से बुद्धिमानी पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वही कर रहे होंगे जो आज का सुवाक्य हमें कह रहा है। आइए देखते हैं कि आज का सुवाक्य क्या है। उच्च विचार का अंकुरित फल है श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। मन में उठे उच्च विचारों को जब सही तरीके से पोषित किया जाता है तो उसका फल अति सुंदर और मीठा होता है। इंसान का मन धरती के समान है और विचार उससे उत्पन्न हुई असंख्य संभावनाओं का बीज है। विचार रूपी बीज को जब हम एकाग्रता रूपी धूप और निरंतर प्रयास रूपी पानी से सींचते हैं तो वह विचार हमें मन चाहे परिणाम रूपी फल प्रदान करता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है तथा हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। इसीलिए जितने महान विचार उतने ही श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। सचमुच बुद्धिमता इसी में है, जो बुद्धिमता आप सब भी दिखाते हैं कि हम अपने आप को देखें। अपने ऊपर हंसने का भाव यही है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को तराशें, अपने आप को निखारें। कमियां कमजोरियां तो संसार में सब में हैं। यदि उन्हें ही हम देखते रहेंगे, उन पर ही हंसते रहेंगे तो अपने आप को देखने का अवसर हमें नहीं मिलेगा, अपने आप को तराशने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। ईश्वर ने छोटा सा जीवन हमें दिया है, क्यों ना स्वयं को देखें, स्वयं को बनाएं, स्वयं को सुंदर लक्ष्य की ओर ले चलें। और कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी तबीयत, हमारा स्वास्थ्य कई बार विघ्न का रूप बन जाता है, क्योंकि यदि हम अस्वस्थ हैं तो वो तीव्रता लक्ष्य की ओर बढ़ने में नहीं रह पाती। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप संपूर्ण तंदुरुस्त रहें, इसीलिए प्रतिदिन सेहत की सुंदर बात आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या है। ओम शांति। हमने पिछले वीडियो में क्या खाना है पेप्टिक अल्सर में और क्या नहीं खाना है पेट के छालों में, वो हमने जाना था। तो आज हम देखते हैं कुछ उसके एक्सरसाइजेज हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने पेप्टिक अल्सर्स को ठीक कर सकते हैं। वो है पवन मुक्तासन पार्ट 1। कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, लाइट एक्सरसाइज करने, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करने। थोड़ा वॉकिंग भी करेंगे तो बहुत अच्छा। और कुछ प्राणायाम है जैसे शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये सारी चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और चाय, कॉफ़ी, फ्राइड फूड्स, पिकल्स, पापड़, ये सब भी अवॉइड ज़रूर करें। और ध्यान रहे कि हर 3-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाएं और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं, तुरंत पानी न पिएं। इस ढंग से अगर आप करते हैं तो आई एम श्योर आप पेप्टिक अल्सर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, यूँ तो संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रेरक हैं, आदर्श हैं। और यदि आप उनके जीवन को देखें तो वो जीवन की परिस्थितियों से घबराते नहीं,
पीछे नहीं हटते, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, हिम्मत और ऊर्जा के साथ, साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियों को जीतकर एक मिसाल कायम करते हैं। और इसीलिए हम उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके अनुभवों को सुनना चाहते हैं कि यदि जीवन में ऐसी बात, ऐसी घटना हमारे साथ भी हो तो हम क्या करें। इसीलिए विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम ऐसे ही महानुभावों को आमंत्रित करते हैं जिनके अनुभव हमें प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें और हमें भी आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। God's idea. My father was my God, my guide, my philosopher, my teacher. He taught me how to be God loving, not God fearing. We love God. We love, Dada, we say, we love you, Dada. Yeah. That's how we say. Yes. We love you most. You are a sweet Dada. You are a meeta Dada. Pyare. So when we love God, especially so we love Krishna, for example. He dances. The thing is, loving God is very essential, not fearing God. God is our friend. He is our father. Why should you? So when we did that, we found 100,000. Abdul Kalam gave a Padma Shri award. I mean, that's an award, biggest award for the whole of the country. But I told, after getting Padma Shri award, I must do more. So in the past 7 years, I am doing more. When Baba gave me a double doctor award 3 years ago, I said, I will transform my people. So by coming here, by meeting Baba, I got transformed. So let others also have the same happiness. The message I'm telling you is, visit Mount Abu. Just stay here for 2 days and see the transformation happening. I see a lot of foreigners, double foreigners, people coming from all over the country, about 1,500 people they have come yesterday. What do they understand? The love, the serenity, the peace they get. I think we are missing out. We don't have to visit Taj Mahal in India. We should come to Mount Abu. Is what I sincerely feel from my bottom of my heart. मित्रों, हमारे विशिष्ट जन VIP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, जिन्हें सभी देखना सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इस VIP को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि यदि आपको VIP बनना है तो आप VIP अर्थात वैल्यूज़ इन पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में वैल्यूज़ को शामिल करते चलें। क्योंकि VIP केवल वो नहीं हैं जो ओहदे में बड़े हैं, अपने अपने क्षेत्र में बड़े हैं, वो तो हैं ही जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन यदि आप सामान्य हैं, यदि आप किसी भी गांव में हैं, तहसील में हैं या किसी छोटे से कार्य को भी कर रहे हैं, तब भी यदि आप ये VIP अर्थात वैल्यूज़ इन पर्सनालिटी इसे शामिल करते हैं, मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करते चलते हैं, तो आप भी सबके लिए VIP बन जाएंगे। तो कैसे हम इन वैल्यूज़ को अपने जीवन में लाएं, यही कला ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं और उनकी इसी सेवा को हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए चले देखें। श्रीमद् भगवद गीता ही सर्व शास्त्रों का सार है, क्योंकि इसमें जीवन का सार छिपा है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारीज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में श्रीमद् भगवद गीता जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है, जिसके दर्शन ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्मा कुमारीज ने अपने जीवन में आत्मसात किया है। शिव बाबा धरा पर आए और आपने आकर के अपने जीवन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से इस मानव सृष्टि का जो मार्गदर्शन किया, उसे जमाना कभी भुला नहीं पाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार ओम व्यास ने प्रभु स्मृति के गीतों के साथ साथ गीता ज्ञान को भी संगीत के स्वरों में पिरोया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका VK आशा दीदी ने कहा, गीता वास्तव में परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान का यादगार ग्रंथ है। मन मना भव मामेकम शरणम व्रज, ये केवल परमात्मा पिता ही कह सकते हैं, निराकार ज्योति बिंदु कह सकते हैं, साकार तन वाला व्यक्ति नहीं कह सकता। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली करोल बाग की संचालिका VK पुष्पा ने कहा कि गीता के आगे ही श्रीमत शब्द आता है, जिसका मूल कारण उसमें समाई परमात्मा की श्रेष्ठ मत है।
और किसी भी संबंध से, किसी भी तरह दिल के प्यार से उसको बुलाते हैं तो उस प्राप्ति का अनुभव करते हैं, और वो तब और सहज हो जाता है जब उसकी हमें सही पहचान मिल जाती है। साथ ही कार्यक्रम में संस्था के अनेक सदस्यों ने शिरकत की। तो मित्रों, जहां से मैंने प्रारंभ की थी पुनः उसे अंडरलाइन कराते हुए जाना चाहूँगा ताकि इस पर हम ज़रूर विचार करें। कहते हैं बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और जो मूर्ख हैं वो बहस करते हैं। तो यदि कोई बहस बहुत ज़्यादा कर रहा हो बिना किसी बात के या बिना किसी एक अच्छे उद्देश्य के, हमें वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए या चुप हो जाना चाहिए। अपनी बात चंद शब्दों में कह कर के मौन हो जाना, इसी में बुद्धिमत्ता है। क्योंकि यदि हम व्यर्थ के बहस में उलझते हैं तो अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यदि हम सामने वाले की बात का जवाब नहीं देंगे तो वो चढ़ता ही चला जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। एक तरफ से यदि व्यक्ति बोला जा रहा है जिसमें कोई तुक नहीं है, तब मौन रह कर के देखिए, आप पाएंगे कि सामने वाला थोड़ी देर अपनी बात कहने के बाद खुद ब खुद चुप हो जाएगा और आप भी अपनी ऊर्जा को अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बचाए रह पाएंगे। तो यही तो बुद्धिमत्ता है। और आप सभी सामने जो सब रंग देखते हुए बैठे हुए हैं दर्शक, बहुत बहुत बुद्धिमान हैं। आपको ही अपने भविष्य को, राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो आगे से आगे बढ़ें, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने जीवन के सही निर्णय करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।